नमस्कार साथियों, आज मैं छात्रवृत्ति के लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि प्रोफाइल अपडेशन का काम कल से शुरू हो गया है। तो इस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपके एंड पे, स्कूल स्तर पे इसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। तो चलिए हम गूगल क्रोम पे चलते हैं और शिक्षा पोर्टल पे हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो शिक्षा पोर्टल पे लॉगिन होने के लिए आप अपनी आईडी से भी लॉगिन हो सकते हैं, आप ऑपरेटर आईडी से भी लॉगिन हो सकते हैं। ऑपरेटर आईडी वो कहलाती है जो ब्लॉक स्तर से उपलब्ध होती है, और शिक्षक की आईडी जो होती है वो शासकीय शिक्षक जो शालाओं में हैं उनकी यूनिक आईडी पर उस पर उपलब्ध है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए ऑपरेटर आईडी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन होते हैं। यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है पहले से ही मैंने इसमें सेव करके रखा है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो रहा हूँ। लॉगिन होने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल ये खुल गया। इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप सेकंड नंबर देखेंगे तो यहाँ अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, इसको हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपको 2021 सीधे यहाँ पे आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2021 के लिए हमें काम करना है, तो हमें यहाँ पर हम एक बच्चे की आईडी लेंगे। आपको सभी बच्चों की आईडी लेना है और यहाँ पर इसको क्रम से, जैसे कक्षा 9वीं की मैंने एक छात्रा की आईडी ली है, उसको हमने डाला और यहाँ शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट ये क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर इस साला का नाम आ गया है और डाइस कोड आ गया है। तो यहाँ फिर से एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ स्टूडेंट, देखिए पिछले वर्षों में, गत वर्षों में बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल अपडेशन का काम हो चुका है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि उसमें कोई परिवर्तन है तो आप उस परिवर्तन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। आप देखिए उस बच्चे की समग्र आईडी यहाँ पे दिख रही है, कक्षा 9th दिख रही है, सेक्शन ए दिख रहा है, उसका आधार नंबर है, नाम है, नाम के बाद पिता स्वर्गवासी हैं, नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ, पिता का पूरा नाम आ गया, पिता का व्यवसाय क्या है तो ये मजदूरी करते हैं। फिर पिता की वार्षिक आय जो है यहाँ पर 30,000 है। फिर इसके बाद माता का व्यवसाय, माता जो है गृहिणी है। इसके पश्चात उसकी जन्म तिथि है, लिंग जो है दिया हुआ है। यदि लिंग मान लीजिए कि ये फीमेल है और यहाँ मेल लिखा होता तो आपको उसकी आईडी जो है उस छात्र से बोल के आपको ये आईडी जहाँ से स्थानीय निकाय से बनती है, जैसे नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर निगम, वहाँ से आप इसको सुधरवा, बच्चे के पिताजी सुधरवा के आपको दे, तभी इसको आप करिएगा। ये चेक करना है हमें। जाति एसटी है, उपजाति यहाँ पर हमें नॉट पीटीजी करना है, शहरिया और वो सब नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो उसका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे उसका नंबर है, तो ये मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद इसकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यदि नहीं है तो बाहर का हम कर सकते हैं। पिता पालक जो है आयकर दाता है, 10 एकड़ से अधिक भूमि है तो नहीं है, क्योंकि 30,000 इसकी तो कुल आय ही है। बोर्ड जो है इसका मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल है। बसाहट का नाम जहाँ पर वो निवास करता है, तो ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। वर्तमान शाला में प्रवेश का दिनांक जो है 10 अगस्त 20 को हुआ है। क्या ये विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति है? नहीं। कितने भाई बहन हैं? तो 2 भाई बहन हैं ये लोग। फिर विद्यार्थी का प्रवेश क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है। परिवार बीपीएल कार्ड धारी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जो पिछले सालों में आपने भरा है। फिर इसके पास वर्तमान कक्षा 9वीं है। गत वर्ष की परीक्षा जो है 8वीं है। गत वर्ष विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, यहाँ मैं आपको बता दूँ जहाँ पे स्टार होगा, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वैसे किसी में स्टार दिया हुआ नहीं है। यदि स्टार दिया है तो आपको वो खाली स्थान आपको भरना आवश्यक है। यहाँ पर फिर है विद्यार्थी के शिक्षण का माध्यम हिंदी है। निःशक्तता यदि है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल या ऐसे ही रहने दे सकते हैं।
फिर बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जो आपके पास जानकारी उपलब्ध हो वो आप भरते जाइए। यहाँ पे विद्यार्थी को निःशुल्क हॉस्टल सुविधा है या नहीं है तो यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा कि किस में वो पढ़ रहा है, और यदि नहीं है तो उसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। बेघर नहीं है, गत कक्षा की परीक्षा का वर्ष 19-20 है, गत वर्ष का परिणाम जो है वो पास है, यहाँ नन करना पड़ेगा, उसने वो कर दिया। फिर परिणाम जो है यहाँ पर क्या है, प्रमोटेड है। फिर कितने परसेंट है, 65% है। और किस स्कूल में पढ़ रहा है वो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कटंगी। फिर देखिए यहाँ पे इसका बैंक खाता दिखाई दे रहा है। इसको आप पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी से इत्मीनान से मिला लें, और मिलाने के बाद यदि ये सही है तो इसको जाने दें। यदि आपके पास पालक का या बालक का मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो यहाँ डाल दें, और यदि उसके विद्यार्थी का या पालक का या अभिभावक का जिसकी भी मेल आईडी यदि है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। और ये देखिए, आप यदि इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट सेव करेंगे, अन्यथा आप श्योर हैं कि ये हमने जो प्रोफाइल बच्चे की अपडेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो आप इसको यहाँ सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट किया हमने। अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आपको ये लाल गोले के रूप में आ गई हैं, तो ये आपको भरना है। विद्यार्थी बेघर है तो नहीं, ये पिता के साथ है। फिर ये 65% है। फिर इसके बाद विद्यार्थी की स्थिति कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल, क्योंकि ये बालिका हमारे मिडिल विभाग से आई है तो इसलिए इसको हमने कंटिन्यू कर दिया है। यदि आपके अन्य जगह से आई है तो यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट द स्कूल विथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये कंटिन्यू इन द सेम स्कूल। क्या विद्यार्थी नवीन माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम में पंजीकृत है? पंजीकृत है तो यस, और नहीं है तो नो, ये आपको करना है। फिर इसके पश्चात देखिए यहाँ पर एक जगह और है, निःशक्तता का प्रकार नॉट एप्लीकेबल, और चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे इसको क्या करिए, सबमिट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैट्रिक की उसको स्कॉलरशिप 3000 रुपये मिल रहे हैं। ये आप रजिस्टर में नोट करते चलें कि किसको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल अपडेशन का कार्य हो चुका है, परंतु अकेले हमें प्रोफाइल अपडेशन का कार्य नहीं करना है। प्रोफाइल अपडेशन जब हम कर लेंगे, इसके पश्चात हम यहाँ पे मेन मेन्यू में आएंगे। मेन मेन्यू से फिर स्कॉलरशिप मैनेजमेंट में आएंगे, और स्कॉलरशिप मैनेजमेंट से आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास में यहाँ पे 5 ऑप्शन आते हैं। व्यू, एडिट, डिलीट, लॉक एप्लीकेशन इन द ईयर 18-19, ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा वाला हमारा काम का है, फ्रेश व्यू, एडिट, डिलीट, लॉक एप्लीकेशन। इसका अर्थ यह है कि जो एप्लीकेशन हमने लॉक की है, मान लीजिए किसी कारणवश उसमें कोई त्रुटि वगैरह रह गई हो, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने स्कूल का डाइस कोड डालेंगे और फिर जानकारी देखेंगे। तो जो हमने प्रोफाइल अपडेट की है वो हमें यहाँ पे बालिका दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए आपके पास में यहाँ ये प्रिंट का ऑप्शन है। एप्लीकेशन आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। यदि इसमें आपको लगता है कि नहीं, त्रुटि कुछ किसी कारणवश आपसे धोखे से कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप यहाँ जाके एडिट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें वही प्रोफाइल वाला पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देगी। यदि मान लीजिए कि ये बालिका आपके यहाँ पढ़ती नहीं है तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो हुआ, यहाँ पर आपको एक मौका और मिल रहा है। इसके पश्चात आप 100% श्योर है कि ये बच्ची बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ राइट का निशान लगाना है, और इसके बाद उपरोक्त चुने हुए सभी आवेदन पूर्णतः सही है तो ही इसको यहाँ पे कन्फर्मेशन करना है, और फिर यहाँ से हम आवेदन को लॉक कर देंगे। जब हम एप्लीकेशन को लॉक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फिर आपके संकुल केंद्र में जाएगी और फिर वहाँ से इसकी स्वीकृति होगी। तो ये आपके स्तर पे जो जो काम होने थे वो मैंने आपको बता दिया।
यहाँ अंत में आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे की समग्र आईडी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए आपको बच्चे के पालक से संपर्क करना पड़ेगा, और जैसे नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, या फिर उसकी जन्मतिथि में, या उसकी जाति में, या उसके निवास में, तो ये यदि त्रुटियां हैं तो आप, और साथ ही एक और त्रुटि होती है जैसे कि उसका जेंडर, यदि जेंडर चेंज होगा तो स्कॉलरशिप में अंतर आएगा। तो आप इसके लिए उसके पालक से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि वो जिस स्थानीय निकाय में रहते हैं, जैसे नगर परिषद, ग्राम पंचायत या नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो वो अपने वार्ड या जोन में जाकर इस आईडी को तुरंत सुधरवाएं, और सुधरवाने के पश्चात ही आप इस कार्य को, अर्थात अपडेशन के कार्य को करें, अन्यथा उसकी छात्रवृत्ति में कुछ त्रुटि अवश्य होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको और भी रोचक वीडियो, रोचक से तात्पर्य मेरा कि आपके काम के सारे वीडियो में लेके आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।